नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 8.5% के आसपास की रैली। यहाँ पर 56 रुपए 57 रुपए का स्टॉक हो चुका है और 26 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि संवत में एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से एक बड़ा टारगेट आया है। मुहूर्त ट्रेडिंग है, 5 दिनों 6 दिनों में कितना टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पे नवंबर एंड तक कितना टारगेट रखना है, आपको खरीदारी करनी है या नहीं, और ईओआई की तरफ से क्या आ रही है खबरें, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के क्या है अपडेट, सब कुछ होगी चर्चा यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की, एक बेहतरीन बैंक है। कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ आपको इसकी कि अच्छा खासा चल रहा था, गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज करने के लिए अनाउंस कर दिया एंड वहां से कुछ दिनों के लिए एक रेंज में रहा, बहुत टाइम तक रेंज में रहा, एक मैं कहूंगा यहाँ पे। एंड अब जब गवर्नमेंट फाइनलाइज कर चुका है कि कब होगा प्राइवेटाइजेशन, क्या है अपडेट्स आना स्टार्ट हुए हैं, तो वहां से स्टॉक में दोबारा से रैली आई है। स्टॉक का अगर आप देखिए, बैंक का जो मार्केट कैप था वो काफी कम था, 44 के आसपास का था। एंड वहां से ईओआई ने इनको एक अच्छा सुझाव दिया कि बैंक का स्टॉक प्राइस बढ़ाओ, मार्केट कैप बढ़ाओ, उसके बाद ही ये स्टॉक आपको अच्छे खासे दामों में बिकेगा। और वहां से स्टॉक ने लगातार रैली की। आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार रेंज में था, किसी को ध्यान नहीं था कि आपको मार्केट कैप के हिसाब से पैसा मिलेगा। बट वहां से अब देखिए कि जैसे ही शुरुआत हुई, 2 हफ्तों 3 हफ्तों में स्टॉक ने कहां तक की रैली की, और रैली अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट का एम है 1.75 लाख करोड़ अर्न करना फ्रॉम दिस डिसेंट्रलाइजेशन और डिवैल्यूएशन। तो यहां से मुझे लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन के बाद कंपनी कम से कम 1 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप के साथ बिकेगी, और वहां तक जाते जाते आपको जो 59 का स्टॉक प्राइस है वो 100 तक का जा सकता है। तो इसीलिए बात करेंगे कि कहां पर खरीदारी करनी है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है, कहां पर आपको टारगेट रख के निकलना कहां पर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप निकल नहीं पाते हो और आपका स्टॉक जो है वो गिरावट में आता है। सब कुछ बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप देखो तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग करते नहीं, बहुत कम परसेंटेज है अभी भी। लेट्स सी कि यार Q2 क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप बाय करते हो, बहुत सारे लोगों का मानना है कि Q2 जो आया है आपका काफी अच्छा है, और अगर प्राइवेटाइज होता है तो भी आपको रुकना चाहिए। क्या आपको रुकना चाहिए यहाँ पे या नहीं? देखिए, अगर आप ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखें तो 150 करोड़ से बढ़ करके 330 करोड़ हो चुका है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी बेहतरीन है। मार्जिन थोड़ा सा कम है, बट मार्जिन भी अगर आप ईयर ऑन ईयर देखते हो तो डबल हो चुका है। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो गिरावट साफ दिखाई देती है यहाँ पे। और पिछले क्वार्टर से आप पिछले ईयर से कंपेयर कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि पिछला साल आपका पूरा लॉकडाउन में था। इस बार लॉकडाउन मार्च के एंड में खत्म हो चुका था, जून के एंड में खत्म हो चुका था। तो ये 3 महीने खुले हुए थे हमारे, और ऐसे में अगर ग्रोथ नहीं दिखाई देती है यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बात करें नेट प्रॉफिट की, 600 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है आपका यहाँ पे। तो Q2 अगर आप देखें तो ओवरऑल जो है आपका वो एक स्टेबल बैंक का तरफ इशारा कर रहा है, जहां पे बहुत सारे बैंक्स ने, बंधन बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, जो अच्छे बैंक्स माने जाते हैं उनमें लॉस आया है। वहीं पर आईडीबीआई बैंक, जो कि एक स्ट्रेस्ड बैंक माना जाता है, इसने अच्छा खासा मुनाफा घोषित किया है। कंपनी में, इस बैंक में मैं बात करूं तो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि बैलेंस शीट को क्लीन अप करने का काम चल रहा है, सो दैट इट कैन बी सोल्ड ऑन हायर प्राइसेस। यहाँ भी ज्यादा दामों में बेचने के लिए बैंक में लगातार बैड बैंक का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है, एनपीए को कम किया गया है, बैड डेट को कम किया गया है यहाँ पे। और उसी वजह से अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए भी रुकते हैं, इवन आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा लॉन्गर पीरियड में। वेल्थ क्रिएशन आपका आईडीबीआई बैंक कर सकता है। Q2 आपका एक स्टेबल है। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं 795 करोड़ का है, ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है यहाँ पे। और साथ में अगर आप देखें नेट प्रॉफिट में, तो ईयर ऑन ईयर में यहाँ पर भी ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर में, ठीक है। Q2 काफी अच्छा है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो वी विल टॉक अबाउट द एचडीएफसी टारगेट आल्सो, बट यहाँ पर अगर आप देखो चार्ट में क्या चल रहा है आपका, तो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर था, बट देन एक अच्छा सपोर्ट अब यहाँ पे 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। 50 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, 57 का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करने की सलाह मेरी यहाँ पर आपको पहले से ही है। अगर आप देखिए पहला टारगेट कहां पर है, पहला टारगेट 64-65 रुपीज के आसपास का, जो प्रीवियस हाई था स्टॉक का। सेकंड टारगेट इज अराउंड 73-74 रुपीज के आसपास का, ठीक है। स्टॉक में कहीं भी आपको कोई लैग दिखाई नहीं देता है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, मार्केट कैप अच्छा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, प्राइवेटाइजेशन की खबरें आ रही है, और वहां से स्टॉक और तेजी से भागेगा। चार्ट पैटर्न बुलिश पैटर्न में आप अगर आप आरएसआई देखिए, 65-66 का आरएसआई है, यानी गैप बहुत अच्छा है, 60 के ऊपर बुल पैटर्न आपका बन गया है यहाँ पे। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, मैकडी आपका बहुत अच्छा है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, स्ट्रांगली बुल रन में मैकडी, और स्ट्रांगली बायर्स का कब्जा आपके खरीदारों पर है। खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है, डिलीवरी काफी अच्छी उठाई जा रही है। लोअर पॉइंट पे अगर आप देखें तो 50 का सपोर्ट है एंड 65 का आपका पहला टारगेट होने वाला है, ठीक है।
और सेकंड टारगेट इज अराउंड, और दोनों ही टारगेट्स पर मैं आपको बेचने की सलाह नहीं दूंगा। बात करें एचडीएफसी के टारगेट की, तो भैया उनका टारगेट 82 रुपीज के आसपास का है, ठीक है। 1 साल का टाइम पीरियड पर उन्होंने दिया है, तो 1 साल अगर आप टाइम पीरियड लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये टारगेट आता है वो दिखाई देगा। लेट मी इरेज माइन, और मैं इनका इरेज कर देता हूँ और ब्लू लाइन से कर देता हूँ इनका टारगेट, ताकि आपको विजिबल हो सके कि इनका टारगेट कहाँ पर है। तो आप देखिए कि 82 रुपीज के आसपास का इनका टारगेट आया है। 1 साल का टाइम पीरियड है, 1 साल में क्या हो सकता है क्या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट यस स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है, और अगर कंपनी बिकती नहीं है तब भी ये स्टॉक आपका 80 प्लस आपका आसानी से जा सकता है। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी उन लोगों को जो लोगों ने लोअर एंड से बाय किया, आपका पैसा डबल हो चुका है, तो 74 के आसपास आपने आधी क्वांटिटी कम से कम निकाल लेना एंड देन होल्ड करो बाकी की, जब तक कि बैंक पूरी तरह से बिक नहीं जाता, क्योंकि स्टॉक में स्पेस काफी है, रिस्की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आईडीबीआई बैंक इज रिस्की इन्वेस्टमेंट, बट रिस्क है तो भैया पैसा भी यहीं पर आपका बनेगा, इसीलिए खरीदारी बिल्कुल करके चलो। यहाँ पे मौका है, चूकना नहीं है, क्योंकि जहां पर ये अगर रिस्की है ना, ये एक अच्छा मौका आपके लिए हो सकता है। ये आपके लिए वो स्टॉक हो सकता है जो आप 5 साल बाद बोलो कि आईडीबीआई बैंक में मैंने पैसा लगाया था, 1 लाख रुपए लगाए थे, 10 लाख रुपए लेके निकला मैं वहां से, ठीक है। तो ये वैसा स्टॉक आपके लिए हो सकता है। रिस्क है, यहाँ पे रिस्क भी है, आप इस उल्टा भी सुना सकते हो इस कहानी को, बट यस क्योंकि मार्केट में हो, पैसा डबल हो चुका है आपका, तो आधा निकल जाओ, आधा रखो, होल्ड करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट आपका बनेगा। यहाँ से अगर आपका नहीं भी हुआ है, 57 के आसपास ही खरीदारी रखो, गिरावट होती है 50 के आसपास एवरेज करो, 74 के आसपास आप अपनी आधी क्वांटिटी निकालो और उसके बाद होल्ड करो जब तक कि पूरी तरह से प्राइवेटाइज नहीं हो जाता, क्योंकि बैंक में स्ट्रेंथ है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं, गवर्नमेंट इसको इस साल के मतलब इस क्वार्टर, इस जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उसके एंड तक बेचने की तलाश में है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अच्छा खासा आपको रेवेन्यू तब तक मिल जाएगा, जून जुलाई तक आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पे मिल सकता है, खरीदारी करके चलो। यहाँ पे बात करें बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न की, तो भैया बैंक निफ्टी जैसा मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो एक अच्छे रेंज में था, ये रेंज से अब ब्रेकआउट मिला है और ऊपर की तरफ निकला है, एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, और ऊपर की साइड अब यहाँ पे एक अपर साइड का मोमेंटम बना हुआ है, तो कम से कम 41,800 तक आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे, जो हाई रेजिस्टेंस है इसका, और उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर निफ्टी बैंक में आपको अच्छा खासा बुल पैटर्न बनेगा। बैंकिंग सेक्टर्स आर एनीवे इन फोकस, तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिस्की है, बट यहाँ पर आपका अच्छा खासा मुनाफा भी बनेगा, तो खरीदारी करके चलो। 82 का टारगेट ले सकते हो आप, 64 का टारगेट ले सकते हो, 74 का टारगेट, आप जो भी जितना भी आप रिस्क लेना चाहो उतना आपको यहाँ पर मुनाफा मिलेगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब बाजार में होगी गिरावट, बाजार में अगर वोलेटिलिटी ज्यादा आती है, तो आईडीबीआई बैंक आपका एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। वो रेंज ये भी हो सकती है, वो रेंज आपका अपर साइड में भी हो सकती है, और वो रेंज आपका इस रेंज में भी हो सकता है, तो कम से कम आपको होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो रेंज के लिए, रेंज ट्रेडिंग के लिए भी आपको वेट करना पड़ सकता है, होल्ड कीजिए बाजार में। बाजार अगर वोलेटाइल होगा तो ये सिचुएशन किसी भी स्टॉक में आ पाएगी। आईडीबीआई में हालांकि प्रॉफिट काफी अच्छा मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलो, चूकना नहीं है मौका, होल्ड करो। जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है, बहुत ज्यादा ओवर नहीं जाना है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल ही होनी चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा का रिस्क लेना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, वो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, बात डिलीवरी की करें तो डिलीवरी अभी भी आप देखिए ठीक ठाक उठाई जा रही है, यहाँ पे 28%, 30%, 20% के आसपास की, तो डिलीवरी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं, चार्ट पैटर्न अच्छा है, और टारगेट्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, लास्ट कॉल आपका है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी इस स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।